हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसके अंदर हमने बात की थी ग्लिसरीन के बेनिफिट्स के बारे में, और उसी वीडियो के नीचे हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले, जिन कमेंट्स में पूछा गया कि सर, हम अलग अलग तरह के जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम DIYs में इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में इंडिविजुअली जानना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि डेफिनेटली आपको इस तरह के वीडियोस देने चाहिए ताकि आप इंडिविजुअली एक एक इंग्रेडिएंट को जानो और उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से खुद एडजस्ट कर सको अपने DIYs को। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नटमेग, मतलब कि जायफल के बारे में। जायफल जितना इफेक्टिव हमारी स्किन के लिए है उतना ही इफेक्टिव हमारे बालों के लिए भी है, लेकिन इसे इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, क्या इसको यूज़ करने का तरीका होना चाहिए, ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, जायफल के अंदर सबसे पहले तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं या फिर आपके चेहरे पर आपको लग रहा है कि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो यकीन मानिए कि जायफल को पाउडर के रूप में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, जायफल को अच्छे से कूट लेना है, कूट करके उसे बिल्कुल महीन पाउडर बना लेना है, दरदरा नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना। जितना महीन पाउडर बनेगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और फिर आधा चम्मच इस जायफल के पाउडर को लेकर के 2 चम्मच एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर अच्छे से पेस्ट बनाइए और इस पेस्ट को अपने पिंपल्स पर, अपने ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स पर आप लगाइए। अच्छे से वहाँ पर लगा करके पहले तो 10 मिनट छोड़िए, 10 मिनट के बाद मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। जितना भी इन्फेक्शन, जितना भी पस जो इस पिंपल के अंदर भरा हुआ होगा वो सब कुछ निकल के बाहर आ जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न थे, बहुत ज़्यादा टाइट थे, जिनकी वजह से आपको बहुत अच्छा फील नहीं आ रहा था अपने चेहरे पर, वो सब कुछ धीरे धीरे सॉफ्ट होकर के जैसे ही आप दबाओगे बाहर निकल करके आ जाएंगे। और लीजिए, आपके पिंपल्स और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स में आपको बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि एक ही बार में जादू हो जाने वाला है, जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हमेशा ये ध्यान रखो कि पेशेंस एंड पॉजिटिविटी आपको DIYs करते समय ये ज़रूर रखनी है, क्योंकि जब आप पेशेंस रखते हैं, मतलब धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, पॉजिटिविटी रखते हैं, तो हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, चाहे वो 2 दिन बाद ही क्यों ना मिले। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको करते जाना है, करते जाना है, विश्वास रख करके आपको यकीन मानिए रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, राइट। दूसरा प्रयोग, तो दूसरा प्रयोग आता है पिगमेंटेशन के लिए। पिगमेंटेशन मतलब कि झाइयाँ जिससे कहा जाता है, उसमें भी जायफल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर जायफल को घिसा जाए पत्थर पर बटर मिल्क के साथ में, मतलब कि छाछ के साथ में। छाछ जो है वो नॉर्मली दही को बिलो करके पानी डाल करके बनाई जाती है, बट मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है दही के पानी से है। दही के पानी को छान करके अलग कर लीजिए और इस दही के पानी के अंदर एक पत्थर के ऊपर मदद से आप इसको घिसिए, जायफल को, एक पेस्ट बन जाएगा। और इस पेस्ट को अपने पिगमेंटेशन वाले एरिया पर आप लगाइए और लगा करके इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और फिर आप इसे वॉश कीजिए ठंडे पानी से, और उसके बाद आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए। इस तरीके से जब आप हर रोज़ अपने पिगमेंटेशन पर आप काम करोगे तो कुछ हफ्तों बाद से ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो जायफल है ये आपकी स्किन के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन आपकी त्वचा पर आएगी उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू होंगे और आपको लॉन्ग लास्टिंग जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। बस आपको पेशेंस एंड पॉजिटिविटी ये बनाए रखनी है, क्योंकि अगर आप पेशेंस एंड पॉजिटिविटी नहीं रखते हो तो फिर यकीन मान लीजिए आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। तीसरा इसका प्रयोग आता है एजिंग के लिए। अगर आपको लगता है कि आप 30+ हो चुके हो, चेहरे पर हल्की हल्की बारीक बारीक लाइंस, फाइन लाइंस, रिंकल्स आने लगे हैं, तो जायफल का पाउडर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा अगर आप इसे दही और एलोवेरा के साथ कंबाइन करके लगाते हो। तो आपने क्या करना है, आधा चम्मच जायफल का पाउडर लेना है, आधा चम्मच आपको दही लेना है, आधा चम्मच आपको एलोवेरा जेल लेना है। अच्छे से इन तीनों चीज़ों को मिलाना है और मिलाने के बाद इस पैक को अपने चेहरे पर लगाना है और चेहरे पर लगा करके आधे घंटे छोड़ना है। आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे,
लीजिए, आप बिल्कुल आराम से लगाइए और आधे घंटे छोड़िए और आधे घंटे के बाद में अपने चेहरे को साफ़ पानी से वॉश कर लीजिए और साफ़ पानी से वॉश करने के बाद एक अच्छा ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, ताकि आपकी स्किन पे आप कोई भी जो नमी जो है, हाइड्रेशन की जो कमी हो गई है जायफल की वजह से, वो ना हो और आपकी स्किन में जो सॉफ्टनेस है वो बरकरार रहे। ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको स्किन अफेयर्स का ट्राई करना चाहिए। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप अमेजॉन पे जाके इसे ईजिली परचेज कर सकते हैं। अगली बात करते हैं बालों के लिए। तो बालों के लिए अगर आपको प्रॉब्लम्स देखें तो दो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती हैं। नंबर 1 आता है आपके बालों का झड़ना और नंबर 2 आता है डैंड्रफ। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो जायफल का आप DIY टोनर बनाइए, स्कैल्प टोनर बनाइए। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा और आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स अचीव करने में मदद करेगा। तो आपने क्या करना है, लगभग 8-10 जो जायफल हैं उन्हें अच्छे से कूट लेना है, उसका पाउडर बनाना है। इस पाउडर को आपने एक बर्तन में डालना है, ऊपर से 1 गिलास पानी डालना है और आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर तेज पत्ता, जो एक बड़ा साइज का तेज पत्ता ले लो, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आपने डाल देने हैं। अच्छे से इन तीनों चीज़ों को उबालिए जब तक ये उबल करके आधे नहीं हो जाते। जब ये आधे हो जाए इसे छान लीजिए और एक स्प्रे बॉटल के अंदर भर करके रख लीजिए। रोज आप इस DIY स्कैल्प टोनर को अपने बालों की जड़ों में लगाओगे, दिन में 2 बार, सुबह और रात को सोने से पहले। और साथ के साथ में आपने क्या करना है, हल्के हल्के हाथों से इसे स्प्रेड कर देना है। इस तरीके से जब आप इसे इस्तेमाल करोगे, हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आप शैम्पू कर लो बालों की क्वालिटी के हिसाब से, बालों की ज़रूरत के हिसाब से, और आप देखोगे कि आपके बालों में से धीरे धीरे डैंड्रफ कम हो रहा है, बालों में से हेयर फॉल रिड्यूस हो रहा है और लॉन्ग लास्टिंग जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलना शुरू हो गए हैं। तो मेक श्योर कीजिए, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड मनोज दास। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।